Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So today we'll discuss about Betula utilis, जिसे आप हिंदी में भोज वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भोज वृक्ष। भोज वृक्ष का जो इमेज है वह यहाँ आप देख पा रहे हैं और ये इसका जो बेसिकली स्टेम है, इसकी जो छाल होती है ये यूज़ किया जाता है। काफ़ी फेमस है ये ट्री और करंटली इस समय न्यूज़ में भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस ट्री के बारे में बताना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में आ भी सकता है। नेक्स्ट देखिए बेट्यूला यूटिलिस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, क्या है क्या नहीं। देखिए बेटुला यूटिलिस बेसिकली क्या है, एक हिमालयन बर्च है। इसे भोजपत्र के नाम से जानते हैं हम हिंदी में, और संस्कृत में भुर्ज कहते हैं इसको। ये प्लांट कैसा है, तो ये डेसिडियस प्लांट होता है। कैसा? डेसिडियस प्लांट होता है। और कहाँ मिलता है, तो ये आपको वेस्टर्न हिमालयाज में मिलेगा। अब डेसिडियस ट्री क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो आप सर्च करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए ये स्मॉल स्मॉल सी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब डेसिडियस का मतलब क्या होता है, डेसिडियस ट्री क्या होंगी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और जो कमेंट में बताएगा वही चीज़ें सीख सकता है, जो नहीं बताता है कमेंट में या फिर एंगेज नहीं होता है इन चीज़ों में, तो फिर वो कभी चीज़ों को सीख नहीं सकता। और लॉन्ग एक्चुअली होता क्या है, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, कभी आप उनको भूलते नहीं हैं। सिर्फ सजोने से तो कोई चीज़ आपको याद होगी नहीं, उसका यूज़ भी होना चाहिए ना। जब यूज़ होगा तो चीज़ें लर्न होती हैं। अब ये जो देखिए जो बेटुला यूटिलिस है, यानी जो भोज वृक्ष है, ये जो भोज वृक्ष है ये आपका किस साइड पे मिलेगा, वेस्टर्न हिमालयाज पे। तो ये आपको 4500 मीटर यानी कि 14,800 फीट की एलिवेशन पे आपको ये ट्रीज मिल जाएंगे। बेसिकली जो इसका लैटिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है जो यूटिलिस है, यानी कि ये जो आप यूटिलिस वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है यूज़फुल। क्या होता है? यूज़फुल होता है। इसका मतलब हुआ कि काफ़ी यूजेस हैं इस प्लांट के, यानी कि जो बेट्यूला यूटिलिस है, भोजवृक्ष है, इसको कई तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके अलग अलग पार्ट्स को। बेसिकली जो वाइट पेपर लाइक बार्क होता है, यानी कि जो आपने देखा अभी यहाँ पर, ये वाइट पेपर लाइक जो बार्क है, एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन समय में, पहले के समय पे संस्कृत के जो मंत्र हैं और टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो लिखने में काम आता था। इस पे ये जो भोज वृक्ष की जो खाल है इस पर लिखते थे पहले। जो या यूं कहें कि जो पहले के ज़माने में जो पेपर था वो इसी छाल से बनता था। इट इज़ स्टिल यूज्ड एज अ पेपर फॉर राइटिंग ऑफ द सैक्रेड मंत्रास, यानी कि आज के समय भी इसको एज अ पेपर यूज़ किया जाता है सैक्रेड मंत्रास को लिखने के लिए। और पहले के समय में भी जो है इस छाल पर ही जो है चीज़ें लिखी जाती थी, जो भी मंत्रास हैं। और कोई भी आपको पोस्ट कोई संदेश भेजना है तो वो भी जो है आपका इसी बर्च के जो है आपका बार्क है, जो पेपर लाइक बार्क होता है भोज वृक्ष का, इसी में लिखा जाता है। यानी बर्च जो वर्ड मेरे मुझे बाबा निकल रहा है वो इसकी वजह से निकल रहा है, इसे हम हिमालयन बर्च के नाम से भी जानते हैं ना। और बर्च क्या है, बेसिकली बार्क को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये रहा आपका पेड़ है, देख लिया होगा आपने इसको। अब ये देखिए, ये इसकी छाल होती है, ये इसकी बार्क है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से जो है ये कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं इस बार्क पे जो है संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया एक लगा होगा कि कैसे जो है ये यूज़ हुआ होगा। अब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इसके बारे में देखिए तो क्या है, इट इन नेटिव्स हैबिटेट, यानी कि अपने नेटिव हैबिटेट में जो आपका बेट्यूला यूटिलिस है, ठीक, जो आपका बेट्यूला यूटिलिस है, ये फॉरेस्ट बनाने की कोशिश करता है। यानी कि ऐसा एक प्लांट है ये कि जो क्या करता है, एज अ सरब और अ ट्री ये जो है 20 मीटर हाइट को अटेन करता है, ठीक है। यानी कि 66 फीट लंबा होता है। आप समझ लीजिए कितना लंबा होता है, 66 फीट टॉल होता है। कितना? 66 फीट टॉल होता है ये प्लांट आपका बेटुला यूटिलिस। और ग्रोइंग एज अ सरब और ट्री, यानी कि एज अ सरब और अ ट्री की तरह ये ग्रो करता है। और कोशिश करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं वो इसके आसपास होते रहें, यानी कि जो इसके सीड्स हैं वो नीचे गिरेंगे, फिर एक नया प्लांट होगा, वेजिटेशन प्रोसेस होगा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए प्लांट्स को ये फैलाओ, यानी कि अपना एक्सपेंशन करना चाहता है। कौन? बेटुला यूटिलिस। सो द ट्री डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर। अब इसका इस क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए इसको, तो बेसिकली ये मॉइस्चर पर डिपेंड करता है फ्रॉम द स्नो मेल्ट, यानी कि जो स्नो मेल्ट होती है, यानी कि जो आपकी स्नोज, यानी कि हिमालय से मिलता है आपको, तो वहाँ से जो स्नो मेल्ट होती है तो उसका कुछ मॉइस्चर है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ये ट्री कैसा रहेगा, रादर देन फ्रॉम द मानसून रेंज। यानी कि मानसून रेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये स्नो मेल्ट के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसका हेल्थ कैसा होगा। They often have very bent growth due to the pressure of deep winter snow in the Himalaya. अच्छा,
क्या कह रहा है कि जो बेंट ग्रोथ इसमें पाई जाती है, क्यों? क्योंकि डीप विंटर स्नो की वजह से, ठीक है। जब काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है हिमालयाज में, तो इनका झुकाव झुकाव हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर जब बर्फ गिरेगी तो कोई भी चीज़ किसी के ऊपर आप लोड डालेंगे तो झुकेगा तो है ही वो। इस तरीके से क्या है, ये ट्री भी जो है क्या है, बेंट ग्रोथ शो करता है। लीव्स आर ओवेट 5 to 10 सेंटीमीटर के लीव्स होती हैं आपकी इसकी, ठीक है। इंचेस में आपका ये डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग होती हैं, ठीक है। विद सेरेटेड मार्जिन्स होती हैं और स्लाइटली हेयरी होती हैं। तो फ्लावर्स जो है इसके मई जुलाई में आते हैं, ठीक। और जो फ्रूट्स राइपन होते हैं ये सितंबर अक्टूबर में होते हैं। अब देख लीजिए, फ्लावर कब आ रहे हैं? मई जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। यहाँ फ्रूट आ गए आपके, ठीक। यानी कि 2-3 महीने का खेल है पूरा। देखिए, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए आपके फ्लावरिंग के। फिर सितंबर यानी अगस्त का महीना छोड़ के सितंबर अक्टूबर में इनकी जो है राइपनिंग होती है फ्रूट्स की, ठीक है। क्योंकि फ्लावर के बाद ही तो फ्रूट बनता है आपका। अब देखिए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। द थिन पेपरी बार्क इज़ वेरी शाइनी। अब ये जो पेपरी बार्क होता है यही इसका जो है खासियत है, इस बार्क का बेटिवुला यूटिलिस इसीलिए फेमस है, क्योंकि जो इसका बार्क होता है ये पेपरी होता है, थिन होता है और बहुत शाइनी होता है। रेडिश ब्राउन में मिलता है आपको, रेडिश वाइट मिल जाएगा और वाइट विथ हॉरिजॉन्टल लेंटिसल्स मिल जाएगा, ठीक है। द बार्क पील्स ऑफ इन ब्रॉड हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स, मेकिंग इट वेरी यूजेबल फॉर क्रिएटिंग एवन लार्ज पेजेस ऑफ फॉर टेक्स्ट। अब देखिए क्या होता है, ये जो बार्क होती है इसकी एक काफ़ी चौड़ी और हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स में जो है इनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, पील किया जाता है ट्री में से, जिससे कि क्या हो कि अगर लार्ज पेजेस हमें बनाने हैं, ठीक है, अगर हमें लार्ज पेजेस और लार्ज टेक्स्ट जो है लिखना है हमें, तो वो भी ईजिली हम इस पर कर पाएँ। तो ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाती है आपकी बेटिवुला यूटिलिस के ही पौधे से। और कोई ऐसा ट्री नहीं है जो इतने एडवांटेजियस आपको यूँ कहें कि फैक्टर्स प्रोवाइड करे आपको राइटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। द वुड इज़ वेरी हार्ड एंड हैवी। जो इसका वुड है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी हैवी होता है, क्वाइट ब्रिटल होता है, यानी कि बिखर भी जाता है, जल्दी टूट भी जाता है, ठीक है। द हर्ट वुड इज़ पिंक और लाइट रेडिश ब्राउन। यानी कि उसका हर्ट वुड यानी अंदर जो निकलेगा वो आपको पिंक और हल्का रेडिश ब्राउन कलर का जो है वुड आपको दिखाई देगा। हिस्ट्री एंड यूजेस के बारे में थोड़ा सा जानें, तो जो बार्क है हिमालयन बर्च का, ये सेंचुरीज अगे अगो पहले यूज़ किया जाता था इंडिया में फॉर एज अ पेपर फॉर राइटिंग लेंदी स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट इन संस्कृत। यानी कि संस्कृत के जो टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हैं वो जो है आपके इसी हिमालयन बर्च पर ही यूज़ किए जाते थे, इसके बार्क पर। अदर स्क्रिप्ट्स पर्टिकुलरली इन हिस्टोरिकल कश्मीर, खास करके हिस्टोरिकल कश्मीर में ज़्यादातर इसका यूज़ देखा गया क्योंकि आपको उसी साइड मिलता भी है। Its use as a paper for books is mentioned by early संस्कृत writers। यानी कि एज अ बुक इसको जो है, इसका जो बार्क है वो यूज़ किया गया था बुक बनाने के लिए पूरा। और ये मेंशन किया गया किसके द्वारा, तो कालिदास द्वारा मेंशन किया गया है 4th सेंचुरी सी में, और सुश्रुत द्वारा 3rd सेंचुरी में इसको बताया गया, इसके बारे में जिक्र किया गया। और वराह मिहिरा जो थे 6th सेंचुरी के, इन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया है। इसका मतलब कि बहुत पहले टाइम से जो है ये हिमालयन बर्च का जो है यूज़ जो हो रहा है एज अ पेपर काफ़ी पहले से हो रहा है। तो कश्मीरी पंडित रिपोर्टेड ऑल ऑफ देयर बुक्स वर रिटन ऑन द हिमालयाज बर्च बार्क अंटिल अकबर इंट्रोड्यूस द पेपर इन 16th सेंचुरी। आप देखिए, कश्मीरी पंडित का ये कहना है कि ये जो हिमालयन बर्च की बार्क है, इसको इसके बार्क को एज अ बुक हम लोग जो है यूज़ करते थे, ठीक है। फॉर राइटिंग मटेरियल हम इसको यूज़ करते थे तब तक जब तक अकबर ने 16th सेंचुरी में पेपर को इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दो चीज़ें आपकी बन गई कि कश्मीरी पंडित यूज़ करते थे आपका हिमालयन बर्च की बार्क को, और अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था पेपर इन 16th सेंचुरी। दो क्वेश्चन अराइज हुए। और आपको ये भी बताना होगा, कभी आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहें, हिस्टोरिकल सपोर्ट देना चाहें हिमालयन बर्च के बारे में, तो आप इन राइटर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। अब ये बार्क कैसा होता है, तो बार्क इज़ वाइडली यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल। इसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ करते थे, पर्टिकुलरली जो है बटर वगैरह रैप करने के लिए। रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता था, अम्ब्रेला कवर्स के एज अम्ब्रेला कवर्स की तरह यूज़ करते थे, बैंडेजेस एंड मोर, और बहुत सारे यूजेस थे इसके। वुड इज़ यूज फॉर द ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी देखिए क्योंकि हार्ड होता है इसका वुड, मैंने आपको बताया। और फॉलिएज फॉर फॉर्डर वगैरह के लिए भी यूज़ होता था इसका। द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज इज़ फॉर फायर।
और यही जो है इसको एलिमिनेट कर रहा है, यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इसको एज अ फायरवुड यूज़ कर रहे हैं, वो इसका जो वैल्यू है वो नहीं जान रहे हैं बेसिकली, भोज वृक्ष का, ये हिमालयन बर्च का। वो इसको एज अ फायरवुड खाना वाना बना ले रहे हैं, बताइए। तो ये सब क्या है कि एलिमिनेट कर रहा है इसके हैबिटेट को, ये डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इसकी जो कमी है, नंबर ऑफ जो ट्रीज़ हैं हिमालयन साइट्स पर वो कम हो रहे हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग द फंगल ग्रोथ, जैसे आप भुर्ज ग्रंथि बोलते हो, हैव ऑल्सो लॉन्ग बीन यूज्ड इन द लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि जो इसका फंगल ग्रोथ है, यानी जो भुर्जी ग्रंथि है आपकी, यानी कि जो फंगल ग्रोथ इसमें होता है आपका वाइट, जो आपका हिमालयन बर्च होता है, अगर उस पर फंगल ग्रोथ होता है तो उसका जो फंगल ग्रोथ है वो भी यूज़ होता है। उसके यूजेस क्या हैं, जैसे अगर मिर्गी वगैरह आती है तो उसमें यूज़ होता है आपका ये। ठीक है। और मैं इसको बता दूं यूज़ आपका, जैसे कि अगर आपने देखा हो कभी तो कुछ, जैसे अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती है, वुंड्स वगैरह है, खून वगैरह निकल रहा है, तो वहाँ पर जो है इसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा करता है। ठीक है। अगर पैकेजिंग मटेरियल की तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर एज अ बैंडेज यूज़ करते हैं इसको, अम्ब्रेला कवर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे कुछ यूजेस हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है कल्टीवार्स भी हैं, वैराइटीज़ हैं, जिसमें कि ये जो कलर है ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा या फिर रेडिश वाइट होगा या वाइट विद हॉरिजॉन्टल लेंटिसल्स होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कौन कौन से वो वैरायटी को बिलोंग करते हैं ट्री। ठीक है। तो आई होप आप इसके बारे में जान गए हैं, बेटुलिया यूटिलिस के बारे में, और इससे ज़्यादा इससे मैं आपसे कुछ पूछेगा नहीं, सारे एक्सपेक्ट्स कवर हो गए हैं। और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बेटुलिया यूटिलिस से रिलेटेड तो आप उसको ईजिली बता पाएंगे। तो आई होप आपको इसके बारे में पता चला और कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई डाउट रहता है पर्टिकुलरली इस टॉपिक से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया साइट्स पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उनको। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।